तो ठीक है बेटा, हमारा चल रहा था कल जामुन का पेड़। इसमें जो है आपने देखा कि किस तरह से जो है लोगों की मानसिकता के बारे में इसमें बताया गया है कि लोग किस प्रकार की मानसिकता रखते हैं। जब जामुन के पेड़ के नीचे वो व्यक्ति दब जाता है तो लोग उसको निकालने की बजाय जो है वहाँ पे क्या कहने लगते हैं कि अरे वाह, ये पेड़ कैसे गिर गया, बहुत अच्छे मीठे फल देता था। इसका मतलब क्या है कि लोगों को जो है सिर्फ अपने स्वार्थ से मतलब है। स्वार्थ क्या है? क्योंकि उनको उसके जामुन खाने को मिलते थे, इसलिए उनको जो है उस पेड़ का गिरना बुरा लगा, लेकिन उसके नीचे जो आदमी दबा हुआ है उस बेचारे के प्रति उनके मन में कोई दया नहीं आती। आपने चैप्टर में पढ़ा था कि एक बाबू कहता है कि अरे बड़े रसीले जामुन होते थे, घर में मैं ले जाता था थैले में भर के, तो बच्चे भी बड़े चाव से खाते थे। तो इस तरह से जो है बात होती है वहाँ पे। फिर वहाँ पे कुछ लोग अच्छे भी होते हैं जो चाहते हैं कि इस व्यक्ति को निकाल दिया जाए वो खाने की, लेकिन तब तक जो है आदेश आ जाता है, सरकारी काम है। फिर माली चपरासी को बताता है, चपरासी क्लर्क को बताता है, क्लर्क हेड क्लर्क को बताता है, हेड क्लर्क जो है और बड़े बाबू को बताता है। उसके बाद सेक्रेटेरिएट फिर जो है सचिव तक बात पहुंचती है। तो इस तरह से जो है एक जो हमारा सरकारी काम है, माना इसमें जो है एक व्यंग्य किया गया है, एक सरकारी काम पे जो है एक उसका उसके बारे में उसका जो सिस्टम बताया गया है कि किस तरह से जो है सरकारी काम होते हैं। जो काम 10 मिनट में हो जाने वाला होता है उसको करने में जो है इतना टाइम लग जाता है कि आदमी की जिंदगी उसमें घिस जाती है। ठीक है बेटा, जो काम जो है उसी समय होने वाला काम है, वो सरकारी तंत्र की कार्य प्रणाली ऐसी है कि उस काम को कराते कराते बेचारे आदमी की जिंदगी घिस जाती है। उदाहरण के लिए इस पाठ में अंत में कहा गया था हमारी फाइल पूरी हो गई है, यानी कि उसकी जिंदगी बेचारी की मौत हो चुकी है उसकी, तब जाके कहीं जाके जो है वहां से कुछ बात हुई कि हाँ भाई इस पेड़ को हटा दो। वो भी जब प्रधानमंत्री ने जो है हस्तक्षेप किया है। पहले तो व्यापार वालों ने कहा कि जो हमारा तो काम ही नहीं है, ये हॉर्टिकल्चर वालों का काम है। हॉर्टिकल्चर वालों ने कहा कि नहीं जी हमारा तो नहीं है, तो वन विभाग का काम है। यहाँ तक कि वहाँ पे मेडिकल यानी चिकित्सा विभाग के भी आदमी आए कि भाई हाँ इस आदमी को काट के निकाल दो, ऊपर का हिस्सा अलग और नीचे का हिस्सा अलग, और इसको प्लास्टिक सर्जरी से जोड़ दिया जाएगा। मतलब यहाँ तक इतनी बड़ी बात सलाह वहाँ पे दे दी जाती है। तो इससे क्या पता चलता है कि जो काम एक दिन में होना हो उस काम को करते करते सालों लग जाते हैं, और कोई कोई बेचारा तो उस दौरान उसकी मृत्यु भी हो जाती है, यहाँ तक कि ठीक है बेटा। तो इस तरह से मतलब सरकारी तंत्र के बारे में इसमें बताया गया। फिर कई सारा आपने देखा कि उसने जब एक शेर वहां पे बोल दिया तो उन्होंने कहा कि ये तो कवि है। तब तक जो है संस्कृति विभाग कल्चर डिपार्टमेंट वाले भी आ गए और वहीं से उसको सदस्य भी बना दिया, वहीं पर मरते हुए आदमी को जो है सदस्य बना रहे हैं। ऐसा नहीं कि इसको कैसे निकालें, इसको कैसे बचाएं, इससे कोई मतलब नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे देश का विकास कैसे हो। देश मर रहा है लेकिन इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, मरना है तो मरने दो। यही कारण है बेटा कि आज हम पिछड़े हुए क्यों है कि जो काम हमारा एक दिन में होना है उसको जो है होते हुए 10-100 साल लग जाते हैं। तब तक जो है व्यक्ति की आधा जीवन तो उसका वैसे ही समाप्त हो जाता है। उदाहरण के लिए उस गिरे हुए व्यक्ति के साथ उस बेचारे की किस्मत अच्छी थी कि वो पेड़ गिरा लेकिन वो मरा नहीं। फिर किस्मत अच्छी भी क्या बोले, वो बेचारा वहां फंसा ही रह गया। कम से कम उसको निकाल दिया जाना चाहिए था लेकिन नहीं निकाला जा सका। क्यों? क्योंकि सिस्टम पहले बड़े बाबू के पास, फिर उसके बाद इस तरह से जो है उस व्यक्ति की फाइल पूरी हो गई, अर्थात वो बेचारा जो है उसकी जिंदगी जो है वहां पे समाप्त हो गई। तो अब इसी तरह से जो है क्वेश्चन आते हैं कि सेक्रेटरीट में जो है क्या अफवाह फैल गई और कैसे। सेक्रेटरीट के सामने जो है जामुन का पेड़ था वही गिर गया था जिसके नीचे व्यक्ति में दबा हुआ था। तो अफवाह क्या फैली थी वहां पे, जब उसने शायर बोला था, शेर बोला था ना उसने, तो उसमें अफवाह फैल गई कि भाई वो तो शायर है। ये अफवाह चीज से जो है माली ने फिर चपड़ासी को बताया, चपड़ासी ने क्लर्क को बताया, क्लर्क ने हेड क्लर्क, इस तरह से जो है फिर वही बात हो गई। अफवाह जो है वहां भी ये फैल गई कि सेक्रेटरीट के सामने जो पेड़ गिरा है उसके नीचे जो आदमी दबा हुआ है वो कोई आम आदमी नहीं बल्कि एक शायर है। ठीक। फिर दूसरा प्रश्न है कि दबे हुए व्यक्ति के कवि होने की अफवाह फैलने का क्या परिणाम हो। अब कवि अफवाह फैल गई कि जी वो तो कवि है वहां पे दबा हुआ, तो जितने भी कवि थे वहां पे जो है सारे उनकी भीड़ जमा होनी शुरू हो गई, वो अफवाह हो गई। मतलब वहां पे भांति भांति के कवि जो है वहां पे आने लगे और वहां पे जो है एक ऐसा माहौल हो गया जैसे कि कवि सम्मेलन हो रहा हो। एक तो बेचारे की जान जा रही है और दूसरे वहां पे जो है उन्होंने कवि सम्मेलन
यहाँ तक कि पहले भी इस पार्ट में आया था कि जब उसको पता चला कि शेयर है तो वहाँ के जो मनचले कुछ ऑफिस में जो काम करने वाले वो भी उसके सामने जो है शेयर बोलने लगे। तो ये कोई मानवता नहीं होती है। कहने का मतलब है कि पहले उस व्यक्ति को तो निकालो। तो अफवाह फैल गई कि जो है कवि है जी, तो वहाँ पे जो है इधर उधर के सारे कवि इकट्ठे होने लगे जी, कवि दबाबाजी वहाँ पे, चलो हम भी चलते हैं। तो वहाँ पे जो ऐसा लग रहा था कि कोई व्यक्ति उसकी मदद करने के लिए आया हो, बल्कि ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कोई कवि सम्मेलन हो रहा हो। फिर है दबे हुए आदमी को लोगों ने कैसे परेशान किया और इससे उनकी किस मानसिकता का पता चलता है। लोगों की मानसिकता देखो बेटा, दबे हुए व्यक्ति को कुछ शायर अपनी कविता और दोहे सुनाने लगे। मैंने पहले ही बताया आपको अभी कि इसमें जो है कुछ व्यक्ति कलर होंगे, कुछ अपनी कविता पर आलोचना करने के लिए विवश करने लगे। इससे लोगों की स्वार्थी और संवेदनहीन मनोवृत्ति का पता चलता है। मैंने आपको बोला क्यों बेचारा दबा हुआ है, जब सुना कि ये तो कवि है, तो बहुत सारे जो ऑफिस में काम करने वाले बहुतों को शौक होता है लिखने का, तो वो अपनी लिखी हुई कविता उसको सुनाने लगे, हाँ जी ठीक है, खराब है। एक तो उस बेचारे की आ रही है, मरने वाला है, और तुम्हें जो है अपनी कविता सुनाने की पड़ी हुई। तो इससे लोगों की जो है संवेदनहीन और स्वार्थी मानसिकता का पता चलता है। ठीक है बेटा। तो अब बात आती है कि अब जब पेड़ काटने की बात आ जाती है, तो पेड़ काटने की बात आती है तो उस समय जो है बात ये उठती है कि भाई इसको कोई बाहर कोई देश था, वहाँ के प्रधानमंत्री ने जो है ये पेड़ लगाया था। माना किसी देश के प्रधानमंत्री हमारे देश में आए और उन्होंने क्या किया, इस पेड़ को मतलब एक वृक्षारोपण के तौर पे जो है एक निशानी के तौर पे एक पेड़ लगा दिया। अब पेड़ लगा दिया तो अब ये तो दो देशों के संबंध की बात हो गया ना, कि वे दो देशों के संबंधों की एक निशानी है ये पेड़। इस बात पे भी चर्चा चलने लगी, अरे नहीं जी इस पेड़ को कैसे काटेंगे, नहीं तो हमारे उस देश के साथ संबंध खराब हो जाएंगे। तो तब प्रधानमंत्री तक जो है ये बात जाती है, और प्रधानमंत्री क्या करते हैं कि जो है कोई बात नहीं, जो भी अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारी होगी मैं अपने आप देख लूंगा, लेकिन तुम जो है उसके व्यक्ति को जो है पेड़ को काट करके उस व्यक्ति को वहां से निकाल दो। लेकिन जब तक वो माली उसके पास जाता है कि हाँ भाई हाँ अब तुम्हारा तुम बच जाओगे, तुम्हारी फाइल पूरी हो गई है, अब प्रधानमंत्री ने पेड़ काटने का हुक्म दे दिया है, तो क्या देखता है कि उसकी आंखों की पुतलियां और निर्जीव हो रखी हैं, और चींटियां जो है उसके मुंह से बाहर जा रही हैं, अंदर जा रही हैं, यानी कि उस बेचारे की मृत्यु हो चुकी थी। इसीलिए जो है सुपरिटेंडेंट कवि की फाइल को लेके खुश क्यों था, क्योंकि जब प्रधानमंत्री ने आदेश दे दिया था पेड़ काटने को, इसलिए जो है वो इसलिए खुश था कि चलो अब कोई बात नहीं, तुम्हारी जान बच जाएगी। ठीक, आज तुम्हारी फाइल पूर्ण हो गई है। सुपरिंटेंडेंट का क्या आशय था? इससे आशय ये था कि पेड़ काटने के आदेश मिल चुके हैं, इसलिए फाइल को अब किसी और विभाग में भेजने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार जो है पेड़ के नीचे दबे हुए व्यक्ति की मुक्ति का समय आ गया है। कहने का मतलब है पहले तो उन्होंने एक विभाग से दूसरे विभाग में फाइल भेजी ना, शुरू में जब हमने चैप्टर शुरू किया था कि भाई व्यापार वालों ने जो है उद्यान विभाग वालों ने कृषि विभाग वालों ने वन विभाग ने चिकित्सा विभाग के तक जो है फाइल पहुंच गई। लेकिन जब सुपरिटेंडेंट लास्ट में आया, तुम्हारी फाइल पूरी हो गई, यानी कि अब ये फाइल जो है कहीं नहीं जाएगी, इस पेड़ को काट लिया जाएगा और तुम्हारी जान बचा ली जाएगी। ठीक, अब एक क्वेश्चन और आता है, उसके जीवन की फाइल भी पूरी हो गई है, हो चुकी थी, इससे क्या आशा है? तो इस तरह जो है बेटा, अब जामुन के पेड़ के नीचे जो आदमी दबा हुआ था उसको पीड़ा सहन करते हुए कई दिन हो गए, मतलब जो काम एक दिन होता उसको जो है 3-4 दिन लग गए। अब 3-4 दिन से जो आदमी उस पेड़ के नीचे दबा हुआ है, तो उसका आदमी का क्या स्थिति होगी? भाई दर्द भी हो रहा है, उसकी तबीयत भी खराब हो रही है, इसलिए वो तो अपने जीवन के लिए संघर्ष कर रहा था, लेकिन अधिक पीड़ा सहन करने के कारण जो है उसने क्या किया, दम तोड़ दिया, उसकी मृत्यु हो गई, उसकी जीवन लीला समाप्त हो गई। तो इस प्रकार उसको जो है उसकी फाइल भी पूर्ण हो गई। कहने का मतलब ये है कि जब इतने दिन से वो व्यक्ति बेचारा जो है उस पेड़ के नीचे दबा हुआ था, तो उसको जो है उसी टाइम निकालने की बजाय जो उसकी फाइल एक विभाग से दूसरे विभाग में चक्कर काटती रही, इस तरह से उसको जो भी 4-5 दिन 6 दिन हो गए उसके नीचे दबे हुए। शुरुआत में तो होता ही है बेटा, जब आदमी बचने के लिए जो है करता है, कोशिश करता है, काफ़ी झेला उसने भी, दर्द झेला, परेशानी झेली होगी, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे दिन बढ़ते गए उसका शरीर जवाब देता चला गया, और परिणाम स्वरूप क्या हुआ, उसकी मृत्यु हो गई, अर्थात उसके जीवन की फाइल पूरी हो गई। यानी वो बच तो नहीं पाया, लेकिन वो उसकी मृत्यु हो गई। तो कहने का मतलब यही है बेटा कि फाइल पूरी होने का मतलब क्या है, यही है कि मृत्यु हो जाना। कई कई व्यक्ति जो है अपना काम के चक्कर में जो है इतने दफ्तरों के चक्कर हो जाते हैं कि वो व्यक्ति जीवन में नहीं करा पाते। तो ये हमारी सरकारी विभाग की कार्य प्रणाली पे जो है एक व्यंग्य किया गया है। ठीक है बेटा। अब क्वेश्चन ये आता है
कि जामुन का बेचारा जामुन का पेड़ कितना फलदार था और इसकी जामुनें कितनी रसीली होती थी। ठीक है बेटा। अब आई ना बात, तो पता चलता है कि आदमी जब दब गया, वहां पे भीड़ इकट्ठी हो गई, तो वहां पे खड़े जो क्लर्क थे वो आपस में बातें कर रहे थे। क्या बातें कर रहे थे? वो आपस में बातें कर रहे थे कि इसकी जामुने बड़ी, कितना फलदार पेड़ था, बहुत मजा, मीठी जामुन होती थी, रसीली जामुन होती थी, घर में जब घर ले जाता था तो बच्चे बड़े खाते थे। तो ये जो है कहानी, इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि लोगों की जो है उपभोक्तावादी यानी कि स्वार्थी मानसिकता का पता चलता है, जिन्हें सिर्फ अपने ही बारे में परवाह है, दूसरों से कोई भी लेना देना नहीं है, और उनकी संवेदन शून्य प्रवृत्ति, स्वार्थी प्रवृत्ति का भी इससे जो है स्पष्ट हो जाती है। फिर है दबा हुआ आदमी एक कवि है, यह बात कैसे पता चली, इसकी जानकारी का फाइल की यात्रा पर क्या असर पड़ा। अब देखो बेटा, जब दबा आदमी एक कवि है, जब उसके मुंह से पीड़ा भरकर जो है एक शेर सुनाया उसने। कौन सा शेर था? उस व्यक्ति ने एक शेर सुनाया, तो ये तो माना कि तकाबुल करोगे लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक, यानी कि हमें पता है कि तुम कोशिश तो करोगे, लेकिन जब तक तुमको पता चलेगा तब तक तो हम मर जाएंगे। कहने का मतलब शायर का ये था। तो जब उसने ये शायर बोला तो सबको पता चला कि अरे ये तो कवि है। ठीक। फिर इस बात की खबर फिर चपरासी ने माली को दी, माली ने क्लर्क को दी, क्लर्क ने हेड क्लर्क को दी। धीरे धीरे ये जो है सारे सेक्रेटरिएट में बात फैल गई। ठीक। फैली कि नहीं, पेड़ के नीचे हुआ दबा हुआ जो आदमी है वो तो कवि है, शायर है भाई। इसका पता, इसकी तब फाइल क्या गई, कल्चर डिपार्टमेंट को भेज दी गई। फिर वहां से फाइल साहित्य अकादमी पहुंची। ठीक। फिर साहित्य अकादमी ने जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को भेजी, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने जो है जब पेड़ काटने के लिए आए तो विदेश विभाग वालों ने रोक दिया। क्यों? क्योंकि वो पेड़ तो किसी विदेशी प्रधानमंत्री ने लगाया था। इस तरह से जो है प्रधानमंत्री के कार्यालय तक ये बात पहुंची। जब पता लगा कि ये आदमी क्या है, एक कवि है, तब गई उसकी फाइल कहाँ, साहित्य अकादमी। साहित्य अकादमी ने तब फौरन किया, कल्चर डिपार्टमेंट ने क्या किया, सीधा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को फाइल भेजी कि ऐसा कि आदमी दबा हुआ है वहां पे और कवि है, नहीं करेंगे तो हमारे बिरादरी का आदमी हो गया, साहित्यकार है, इसलिए जो है करिए। वन विभाग वाले पेड़ काटने पहुंचे तो तब तक वहां पर विदेशी विभाग वालों ने रोक दिया कि नहीं जी आप नहीं काट सकते हैं इसको, ये तो दो देशों के बीच प्रेम की निशानी के तौर पे लगाया गया। तो तब प्रधानमंत्री तक वो फाइल पहुंच जाती है। ठीक है बेटा। फिर कृषि विभाग वालों ने हॉर्टिकल्चर विभाग को सौंपने के पीछे क्या तर्क दिया। कृषि विभाग वालों ने कहा भाई कि ऐसा है, हम तो खेती बाड़ी के संबंध में जो है काम करते हैं, लेकिन जो फलदार पेड़ों का काम है ये हॉर्टिकल्चर यानी बागवानी विभाग जो होता है उसका काम है। ठीक है बेटा। तो यहाँ तक जो है आपके एक प्रश्न हो चुके हैं और ये आपको भेज दिए जाएंगे, आप इनको कॉपी में करेंगे। आप लोग बने रहेंगे। आज के लिए इतना ही।